श्रीमद कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। ओरछा के भक्त राजा श्री मधुकर शाह जी ने अपने नाम को सफल और सार्थक करके दिखा दिया। जिस प्रकार मधुकर भ्रमर सार वस्तु मकरंद मधु को ग्रहण करता है, उसी प्रकार श्री मधुकर शाह जी ने सार गुण वैष्णव वेश को ही ग्रहण किया। भ्रमर जैसे असार डंठल कांटा पत्तों आदि को छोड़ देता है, उसी प्रकार से इन्होंने भी जाति गोत्र गुण आदि से संबंधित ऊंच नीच को त्याग कर वैष्णव वेश मात्र का स्वागत सत्कार किया, उसमें अगाध प्रेम रखा। ओरछा नरेश महाराज श्री मधुकर शाह जी बड़े ही शूरवीर और धर्मनिष्ठ राजा हुए। इन्होंने अपनी वीरता से युद्ध करके अकबर के कई किलों पर विजय प्राप्त कर ली थी और अकबर ने इनसे सम्मान पूर्वक संधि कर ली थी। एक बार अकबर ने इनको आगरे बुलवाया। उस अवसर पर अन्य देशों के राजा महाराजे भी बुलाए गए। उस समय दरबार में कई क्षत्रिय महाराजा जो वैष्णव थे तिलक लगाकर जाते थे। श्री मधुकर शाह जी तो परम वैष्णव थे, सो ये जब भी अकबर के दरबार में जाते तो 12 तिलक लगाकर जाते। एक दिन अकबर ने कहा, कल से हमारे दरबार में कोई तिलक लगाकर ना आया करे, क्योंकि यह तिलक हमें अच्छा नहीं लगता। और फिर भी यदि कोई तिलक लगाकर आएगा तो उसके मस्तक को गर्म लोहे से दाग दिया जाएगा। अकबर बादशाह के आदेश पर दूसरे दिन कोई भी राजा दरबार में तिलक लगाकर नहीं आया, किंतु राजा श्री मधुकर शाह जी उस दिन नित्य की अपेक्षा और भी बड़ा और भी अधिक चमकीला तिलक लगाकर दरबार में उपस्थित हुए। उस समय के कवि मुंशी अजमेरी ने स्वरचित मधुकर शाह चरित में इस प्रसंग का बड़े ही ओजपूर्ण शब्दों में वर्णन किया है। अकबर ने जब देखा कि आज सभी लोग बिना तिलक लगाए आए हैं, केवल एक श्री मधुकर शाह जी ही तिलक लगाकर आए हैं, तो अपनी आज्ञा भंग हुई देखकर अकबर को क्रोध आ गया। उसने डपट कर कहा, मधुकर शाह, आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं? मैंने कल सभी लोगों को आज्ञा दी थी कि कोई भी तिलक लगाकर दरबार में नहीं आएगा, फिर आप तिलक लगाकर क्यों आए? तुमने मेरी आज्ञा को तोड़ा है, इसलिए तुम बागी हो और बागी को दंड मिलना अवश्यंभावी है। अब तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर मधुकर शाह जी ने बड़ी निर्भीकता से वीरता पूर्वक उत्तर दिया, मैं जानता हूं आप बादशाह हैं, कल मैंने भी आपका हुक्म सुना था, लेकिन आपकी बादशाही से बढ़कर मैं अपने इष्ट देव परमात्मा की बादशाही को मानता हूं और उन परमात्मा का चरण चिन्ह स्वरूप मेरा यह तिलक है। इसको नित्य मस्तक पर धारण करने के लिए मुझे मेरे सदगुरुदेव से आज्ञा मिली हुई है और उस आज्ञा से बढ़कर मैं किसी की भी आज्ञा को नहीं मानता, आपकी भी नहीं। मैं अपने प्राणों से बढ़कर अपने धर्म को मानता हूं। और अकबर के आंखें दिखाने पर और कुछ लोगों के उनके पास आने पर मधुकर शाह ने निर्भीकता पूर्वक ललकार कर कहा, मैं देखता हूं मेरे सामने कोई आवे और जो मेरे तिलक को मिटाने और मस्तक को दागने की भी चेष्टा करे। मैं आज दिखा दूंगा कि आज भी श्री राम के वंशज क्षत्रियों में क्या ताकत है
और राजा मधुकर शाह की इस वीर वाणी को सुनकर दरबार में उपस्थित अन्य क्षत्रियों का खून भी खौलने लगा। सभी के दिल में हिंदू धर्म का दोष जाग उठा। धन्य धन्य की आवाजें आने लगी। कोई कोई कहने लगा कि एक और मधुकर शाह, एक और बादशाह। देखते हैं आज इन दोनों के मध्य में क्या निर्णय होता है। अकबर बादशाह विद्वान भी था, और जब उसने देखा कि इस बात से सभी क्षत्रिय राजा भड़क उठे हैं, और यदि ये सभी बागी बन गए तो मेरे लिए बड़ा कष्टकारी हो जाएगा, क्योंकि मैंने तिलक न लगाने की बात कहकर सभी के दिलों को ठेस पहुंचाई है। अतः राजनीति के अनुरूप बादशाह ने पैतरा बदलते हुए, स्वयं को लज्जित दिखाते हुए कहा, वाह वाह मधुकर शाह, मैं मान गया कि तुम ही ऐसे क्षत्रिय हो। इस प्रकार जब अकबर के दरबार में महाराजा मधुकर शाह की जय ध्वनि से आकाश गूंजने लगा, तो दूसरे दिन से सभी राजा लोग तिलक लगाकर दरबार में आने लगे। वैष्णवों के ऊर्ध्वपुंड तिलक का दरबार में दबदबा हो गया। ओरछे में एक व्यासों का मोहल्ला है, उसमें एक प्राचीन मंदिर है जो आज भी विद्यमान है। उस मंदिर में श्री मधुकर शाह स्वयं कीर्तन करने जाते थे। भगवान के आगे भक्तों के बीच में अपने पैरों में नूपुर बांधकर नृत्य करते, पदगान करते हुए प्रायः ही ये बेसुध हो जाया करते। एक दिन भक्तराज मधुकर शाह के सामने ऐसा आवश्यक राजकार्य आ गया जिसके सुलझाने में लग जाने से उन्हें अवकाश न मिला, अतः समय पर मंदिर न पहुंच सके। इधर भगवान की शयन आरती हो गई। रात अधिक बीत गई थी, फिर भी राजा श्री मधुकर शाह जी अपना नित्य नियम पूर्ण करने के लिए मंदिर गए और मंदिर के पीछे जाकर कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। अत्यधिक विलंब हो जाने के कारण सभी दर्शनार्थी श्रद्धालु अपने अपने घर जा चुके थे। कुछ गिने चुने लोग रह गए थे जिनका महाराज के प्रेम पूर्ण नृत्य कीर्तन के श्रवण दर्शन का नियम था। रात्रि के सन्नाटे में प्रमुख प्रेमी भक्तों के बीच में ऐसा सुमधुर कीर्तन हुआ कि सभी प्रेम विभोर हो गए। सभी के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे, और उसी समय प्रेम विवश भगवान भी सहसा प्रकट होकर राजा मधुकर शाह के साथ नृत्य करने लगे। उस परमानंद का वर्णन कौन कर सकता है। देवताओं ने स्वर्ण पुष्प एवं दिव्य सुगंधित पुष्प बरसाए और अपने अपने वाद्य बजाने लगे। राजा मधुकर शाह को दर्शन देकर भगवान ने कृतार्थ किया, और चूंकि राजा मधुकर शाह मंदिर के पीछे कीर्तन और नृत्य कर रहे थे, सो उसी समय मंदिर का द्वार भी उसी ओर को घूम गया। भैया, इन्होंने एक महान प्रेम प्रण धारण कर रखा था, और इनका यह प्रण था कि कोई भी कंठी तिलकधारी यदि आ जाए तो उसके चरण धोकर चरणामृत पान करना। ऐसे वैष्णवोचित आचरणों से इनके स्वजन, भाई, कुटुंब के लोग इनसे द्वेष करते थे। एक बार उन लोगों ने तुलसी की बहुत सी मालाओं को गले में पहनाकर एक गधे को इनके सामने कर दिया। उसे देखते ही राजा मधुकर शाह ने अपना सौभाग्य मानते हुए उस गधे का भी प्रणाम किया और उसका स्वागत सत्कार करते हुए चरणामृत लेते हुए कहा, धन्य है प्रभो, आज आपने इस रूप से दर्शन देकर मुझ दास को निहाल कर दिया। श्री मधुकर शाह जी गधे को वैष्णव रूप धारण किए हुए देखकर बड़े प्रसन्न हुए, और मुख से निकला, अहो श्री युगल किशोर जी की मुझ पतित के ऊपर बड़ी कृपा है, जिसके कारण
मेरे राज्य में गधे भी वैष्णव बनकर कंठी माला और तिलक धारण करने लगे हैं, और अब तो निश्चय ही कोई मनुष्य मेरे राज्य में बिना कंठी माला तिलक के रह ही नहीं सकता। और यदि अब भी कोई कंठी तिलक विहीन व्यक्ति मेरे राज्य में रहता है तो उस गधे से भी निकृष्ट समझना चाहिए। राजा की ऐसी वेश निष्ठा को देखकर इनके धुर विरोधी भी वैष्णव बन गए। राजा मधुकर शाह के गुरु थे श्री हरिराम व्यास जी, और भैया वह भी अपने शिष्य को बहुत मानते थे। भगवान के भगत, उनके अद्भुत चरित्र, भैया ऐसे ऐसे कि क्या कहा जाए। इनका नाम तन मन हृदय को पावन कर देता है। भगवान का नाम और उससे बढ़कर उनके भक्त का नाम, राम ते अधिक राम कर दासा। भैया भगवान का नाम लो, उनके भक्तों का नाम लो। वैसे भी गज और ग्राह की जो कथा है उसमें भी जब भगवान आए गज को बचाने के लिए तो भैया उद्धार पहले ग्राह का हुआ। और उसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि जो भी भगवान के भक्त को पकड़ लेता है उसका उद्धार पहले होता है, क्योंकि भगवान के प्रिय भक्त के उसने चरण पकड़ लिए हैं, सो उन्हें वह भक्त से भी प्रिय होता है। ऐसे करुणा निधान है भगवान। और भैया भगवान और भक्त बस इन्हीं के नाम पावन। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।